जो हमारा परमिट पूरे पटना जिला का पहले से चल रहा है, उस परमिट को विचलित करके उसको जो है मैंने ख़त्म करके रोड बाय रोड परमिट देने की बात कर रहे हैं। उसी में आप रहे हैं, यदि दूसरे रोड में आप जाएंगे तो वायलेंस ऑफ परमिट 10,000 रुपये का आपको पेनल्टी लगेगा। कोई ड्राइवर एक जगह जो रहता है वो किसी दूसरे रूट में जो है गाड़ी चलाता है। मान लीजिए कोई फुलवारी में रहता है, गांधी मैदान गाड़ी चलाता है, पटना ट्रेन से उतरते हैं, सब लोग रिजर्व अपना घर जाते हैं, अपने बाल बच्चों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। तो इन सब व्यवस्था को ध्वस्त करने का जो ये चाल है, ओला, उबेर, रैपिडो, इसको बढ़ावा देने की जो साजिश है, गहरी साजिश है। तो ये जो है मनमाना कानून हम नहीं चलने देंगे। एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की बंदी 10 संगठनों ने मिल के लिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। अभी हम राजधानी पटना स्थित टाटा पार्क में हैं और आपको बता दें कि आज यहां आने की सीधी वजह जो है वो हम आपको बताते हैं कि आज राजधानी पटना में ऑटो रिक्शा चालकों ने आज हड़ताल का ऐलान किया है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह सभी ऑटो जो है यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि इन्होंने आज हड़ताल को लेकर तमाम बातें कही है कि आज ये हड़ताल होगा, सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये हड़ताल जारी रहेगा। इनकी कुछ मांगे हैं, इस मांगों को लेकर आज इन्होंने राजधानी पटना में जो है ऑटो रिक्शा को हड़ताल पर रखा है। और आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे की ये सारी तस्वीरें, अभी हम राजधानी पटना के टाटा पार्क में स्थित हैं और यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएगी, किस तरह हड़ताल का जो असर है वो आपको नज़र आएगा। और चलेंगे यहाँ हड़ताल जिन्होंने किया है उनके संघ जो हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या कुछ मांगे हैं, किस चीज़ को लेकर उन्होंने ये हड़ताल का ऐलान किया है, आखिर उनके मन में ऐसा क्या कुछ चल रहा है। तो फिलहाल तमाम जानकारियां जो है उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मांगे कर रहे हैं वो। तो इस पर तमाम बातचीत के लिए हम जुड़ते हैं नवीन मिश्रा से और जानते हैं कि क्या कुछ है इनकी मांग और क्या कुछ इनके मन में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ऐलान किया गया है धरने को लेकर, तो आगे इन लोगों का क्या इस पे कहना है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आज हम इनसे जानते हैं। जी, क्या कहेंगे? मेरा नाम नवीन मिश्रा हुआ, संयुक्त संघर्ष मोर्चा मीडिया प्रभारी। ये जो ऑटो चालक की समस्या है, जब से बिहार सरकार के कैबिनेट के माध्यम से रूट जोन और कलर कोड की बात आई है, तब से ऑटो चालक आंदोलित हैं। इस रूट कोड और जो है कलर कोडिंग के माध्यम से सरकार जो है जाम का वजह बताते हुए हर ऑटो को रोड पर एक ही रोड में फिक्स करना चाहती है। जो हमारा परमिट पूरे पटना जिला का पहले से चल रहा है, उस परमिट को विचलित करके उसको जो है मैंने ख़त्म करके रोड बाय रोड परमिट देने की बात कर रहे हैं। उस परमिट के आधार पर जो है जिस रोड में है उसी में आप रहें, यदि दूसरे रोड में आप जाएंगे तो वायलेंस ऑफ परमिट 10,000 रुपये का आपको पेनल्टी लगेगा। तो सवाल है कि कोई ड्राइवर एक जगह जो रहता है वो किसी दूसरे रूट में जो है गाड़ी चलाता है। मान लीजिए कोई फुलवारी में रहता है, गांधी मैदान गाड़ी चलाता है, कोई सिटी में रहता है, कोई फुलवारी में आके गाड़ी चलाता है, तो अपनी गाड़ियों को लाएगा ले जाएगा। गैस की समस्या है, आज ये CNG पे स्टेशन ख़राब है, अगला स्टेशन पे जाएगा, उसके परिवार में इमरजेंसी लगेगा, उसको लेकर के हॉस्पिटल जाएगा। रिजर्व की जो है मैंने सवारियाँ पटना शहरों में ऐसा नहीं है कि सब शहर में ही चलते हैं, पटना ट्रेन से उतरते हैं, सब लोग रिजर्व अपना घर जाते हैं, अपने बाल बच्चों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। तो इन सब व्यवस्था को ध्वस्त करने का जो ये चाल है, ओला, उबेर, रैपिडो, इसको बढ़ावा देने की जो साजिश है, गहरी साजिश है। अब सवाल ये है कि आप ओला को रोक सकते हैं, आप उसको भी, टैक्सी को भी रोक दीजिए कि आप एक रोड में चलिए, एक रोड के बाद दूसरे रोड मत जाइए। हमको यदि आप जाबी लगा रहे हैं मुँह में, तो अगला को भी जाबी लगाइए। तो ये जो है मनमाना कानून हम नहीं चलने देंगे। एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की बंदी 10 संगठनों ने मिल के लिया था, लेकिन अचानक 7 तारीख को जो है कमिश्नर के यहाँ से जो है मीटिंग का कॉल आया और मीटिंग में मोर्चा के सभी लोग वहाँ गए और जाने के बाद जो है वहाँ देर तक बैठक चली। उसमें शहर के सारे संबंधित अधिकारी, परिवहन सचिव, DTO, RTA सेक्रेटरी, जो है उसका जिला परिवहन पदाधिकारी, जो भी संबंधित अधिकारी हैं इस मैंने विभाग से, वो सारे लोग वहाँ पहुँचे हुए थे। तो कमिश्नर ने सिर्फ एक ही बात कहा कि देखिए, मैं अभी पटना शहर में नया आया हूँ, मेरी पोस्टिंग ही हुई है और ये कैबिनेट का फैसला है, इस कैबिनेट के फैसले को हम पलट तो नहीं सकते हैं, हमारा उतना अधिकार नहीं है, लेकिन इसके बाद की जो भी आपकी समस्या है हम उस पर बिंदुवार जो है आपसे चर्चा करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे और आपकी समस्याओं को जो है सुलझाते हुए ही हम इस पर कदम आगे बढ़ाएंगे। और पुनः उन्होंने शनिवार को दूसरी बैठक मोर्चा की जो है बुलाई है अपने यहाँ, और इतना आश्वासन दिया कि एक नहीं कई बैठकों के बाद जब आप संतुष्ट हो जाइएगा तब इस कानून
को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन इस कानून को इम्प्लीमेंट जो है लागू करवाना मेरा दायित्व बनता है। ये पूरे बिहार के हर बड़े बड़े जिलों में लागू हो रहा है जाम की स्थिति के लिए। तो हम लोग इस पर फिर बाद में विचार करेंगे कि हमें कितना सुविधा दिया गया, क्या नहीं दिया गया, क्या हमको कुछ चाहिए। फिर विरोधाभास होगा तो हम 1 सप्ताह के लिए जो है इस स्थगित किए हैं हड़ताल को। आज घोषित हड़ताल था तो अचानक स्थगित किया गया, तो लोगों में कुछ कंट्रोवर्सी भी है। जितना गाड़ी चल रहा था हो सकता है उससे कुछ कम चल रही हो, लेकिन ये तो मान लीजिए एक टेलर है, हम जो तैयारी किया था उसका एक टेलर है, और सरकार ने यदि हमको बुलाया तो बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। हमने 50,000 रुपया एडवर्टीज में खर्च कर दिया गरीब संगठन होकर, उसके बाद आप हमको मीटिंग में बुलाते हैं। ये सब धोखाधड़ी है सरकार की, आगे नहीं चलेगी। हम लोग बहुत सजग हैं और इसके प्रति सचेत हैं। यदि हमारी मांगों की अनदेखी की जाती है तो पुनः एक बड़ा आंदोलन जो है, मैंने ये सिर्फ पटना ही नहीं पूरे बिहार में एक साथ जो है ये आंदोलन चलेगा। बता दीजिए कि नाराज़गी किस बात से है, उन लोगों ने क्या प्रस्ताव दिया है और आपकी क्या मांग है? हम तो बस सीधे मांग करते हैं कि आप जाम के लिए जो है समेकित प्रयास कीजिए, वेंडिंग जोन बनाइए। उसके बाद जो और भी अदरवाइज गए पब्लिक सेक्टर का जो गाड़ी आके जो रोड पे लगाता है, मॉल है, कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग जो है सेंटर है, सब की गाड़ियाँ आके रोडों पे लगती है। आप चलिए चांदनी चौक, वहाँ देखिए कितना मोटरसाइकिल और ठेला लगा और कितनी सड़क बची हुई है। तो ये पूरे ग्रोथ को नहीं देख करके सिर्फ और सिर्फ टारगेट करते हैं कि ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, 40,000 ऑटो और ई रिक्शा चलाता है। मैं मीडिया के वालों से पूछना चाहता हूं कि 40,000 ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा में आप 2,000 का भी लगाने का जगह हमको बता दीजिए कि हाँ पूरे पटना शहर में 2,000 का यहाँ स्टैंड है। जब आपका स्टैंड नहीं है तो आप पीछे से फ़ोटो खींच लेते हैं, आगे से चाबी खींच लेते हैं। तो ये तमाम तरह की जो है माने आपात स्थिति आप ऑटो चालक के साथ रोज़मर्रा की घटना करते हैं। तो मतलब आपको एक पर्टिकुलर जगह चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए स्टैंड। आखिर सवाल यह है कि आपने जो है बसों को लगाने के लिए बस शेल्टर बनाया, 108 बस शेल्टर पटना में बना है करोड़ों की लागत से, कि वहीं पर बस रुकेगी, वहीं से जो है उठा के जाएगी। लेकिन आप बताइए कि पटना शहर में जैसे टेम्पू रुकता है वैसे ही बस जो है मैंने नचनिया के तरह रुका उठाया, एक एक कदम पे बसें रुकती है। सड़कें कम चौड़ी हैं, उसके चलते पूरा फ्लैग जाम होता है। उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। बैठक में DTO साहब ने कहा कि ठीक है आप लोग हड़ताल पे जाइए, हम बसें चलवा लेंगे। तो उस पर जो है कमिश्नर साहब ने उनको कहा कि नहीं, आपको ऐसा बात नहीं कहना चाहिए था। समझे, उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया। हम लोग ठीक है, आप प्रतिशोध की भावना से करना चाहते हैं तब फ्री हैं, हम भी जन संगठन चलाते हैं, हम भी आंदोलन करने के लिए फ्री हैं, तो आप बुलाए फिर क्यों? लेकिन फिर जो है हस्तक्षेप करके उस बात को जो है पटरी पर लाया गया, और उनके आश्वासन पर ही 1 हफ्ते का जो है ये स्थगन प्रस्ताव जो है मोर्चा ने दिया है। और स्थगन है, ये वापसी नहीं है जी। और आपने जो कहा है कि उधर से जो भी प्रस्तावें आई हैं, तो उन लोगों ने इस व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा? वो कहा कि जो है ट्रांसपोर्ट विभाग का जो ड्राफ्टिंग आया है, जो हम लोगों ने सुझाव और आपत्ति दिया है, तो उसमें बहुत सारे आपत्तियों को, जितना आपसे हमने चर्चा किया, सारे आपत्ति में दर्ज किया गया है। तो बहुत सारे आपत्तियों को कमेंट किया गया है कि आपके मुद्दा से संबंधित नहीं है। अरे जाम से संबंधित है ना भाई, तो उसको जो इग्नोर कर रहे हैं, ये संबंधित नहीं है। और हमारा जो मूल समस्या है कि इधर से उधर हमको कभी न कभी जाना, एक अस्थायी जगह की मांग कर रहे हैं आप लोग। अस्थायी अच्छा, कुछ कोडिंग की भी बात सामने आ रही है, कलर कोडिंग को लेकर की। जिस रूट में 4 जोन में बांटने का प्लान है कि शहर को 4 हिस्से में बांट देंगे। एक हिस्से का गाड़ी एक हिस्से में, दूसरे हिस्से का गाड़ी दूसरे हिस्से में। एक हिस्सा वाला दूसरे हिस्से में एंट्री नहीं करेगा। तो एक सा सवाल है, कोई सिटी से एयरपोर्ट जाएगा तो 3 बार जो है बदलेगा ऑटो। कोई एयरपोर्ट से अपना घर जाना चाहेगा, वहाँ 200 ऑटो मेरा चलता है रिजर्व में। पटना जंक्शन से 200 ऑटो चलता है रिजर्व में, और शहर वाइज से पूरे हज़ारों ऑटो रिक्शा जो है वो सवारी को लाता है। कोई AG कॉलोनी से, कोई सिटी से, कोई वहाँ से। तो आप ओला और रैपिडो को जो है मतलब आराम से ऐप पर है तो जाएगा। और ये जो ऑफलाइन जो है रिजर्व प्रीपेड सेवा जो है RTA बोर्ड के द्वारा पास है, उसको जो है हम लोग बजाते बोर्ड दे करके, आई कार्ड दे करके, भाड़ा का लिस्ट दे करके उसको संचालन करते हैं। तो क्या वो देसी लोग जो है मैंने विदेशी बन जाए? सब ऐप लगा ले तभी कमाएगा। और हम लोग का सारा सिस्टम जो लोकल लोग है, जिसका गरीब आदमी है, मरीज घर में आ गया रात में, तो हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा। ये तमाम तरह की बंदिशें, ये जो है ना बेतुका बंदिशें, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में अगर नहीं मानती है तो आप लोग क्या? हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो फिर हम लोग आल पार की लड़ाई करेंगे। इसमें कहीं हम लोग महीनों हड़ताल किए हैं। हम लोग लालू यादव के टाइम में टैक्स बढ़ाया था, 250 रुपया टैक्स था समथिंग,
और उसको सीधे 750 किया था। हालांकि उस हड़ताल का कोई फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन हम लोग 1 महीने तक जो है सारा ऑटो को बंद रख के भूखे प्यासे इस आश्रय में रहे कि शायद सरकार कुछ सुन ले। जी, तो अभी आप लोगों को आश्वासन मिला है कि आप लोग कुछ दिन शांत रहिए, इस पे संशोधन होगा, या फिर नहीं, संशोधन की तो बात आई है, लेकिन एक शर्त के साथ संशोधन की बात वो रख रहे हैं कि कोडिंग तो मैं करूँगा, लेकिन कोडिंग के बाद जो आपकी समस्या है उसका समाधान करूँगा। जी, तो अभी आप लोग फिलहाल 1 सप्ताह का हमने जो है मैंने स्टे लगाया है अपने हड़ताल पर। शनिवार को पुनः कमिश्नर साहब के साथ बैठक है, उसमें फिर इन बिंदुओं पर चर्चा होगी और उसके बाद भी जो है वो बोले हैं कि एक नहीं हफ्ता में कम से कम 2-3 बैठक हम जो है लेकर के करेंगे और आप इसमें जहाँ जहाँ दिक्कत है हम उसको सुलझाएंगे। आप प्लीज़ आज के हड़ताल को जो है वापस ले लें, समझे। उस आपके सभी बातों को हम जो है देखेंगे और सुनेंगे। हमारा नाम अरविंद कुमार है, हम एक ऑटो चालक हैं। हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन चौराहे पर डंडा मारा जाता है, गाड़ियों को ढोलक के समान पीटा जाता है। दूसरी बात कलर कोडिंग वाली बात है, वो किसी भी इमरजेंसी में हम लोग जा नहीं सकते। अपने परिवार के भी मतलब सदस्य अगर बीमार होंगे तो हम मतलब दूसरे का इंतज़ार करना होगा हमको। ये समस्याएं हैं। क्या मांग करते हैं सर? कलर कोडिंग हम लोगों को कबूल नहीं है, इसकी आज़ादी चाहिए हम लोगों को। जैसे हमारा पहले था टाउन परमिट पूरा, जो हम टाउन में संचालन कर सके, कहीं के लिए भी जा सके, रिजर्व जा सके, वो हम लोगों को चाहिए। और क्या कुछ मांगे हैं आपकी? और बाकी हमारे तो हैं ही सर, जो नेताजी हैं अगवानी कर ही रहे हैं। हम लोग पूरे सहयोग के साथ इनके साथ हैं। तो जिस तरह से जाति आप लोगों पे हो रही है, आप लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में वो चीज़ें ना हो? बिल्कुल, कोई भी कहीं भी हम लोगों को टॉर्चर 9-10 बजे रात को, 5 बजे सवेरे, किसी भी 24 घंटे में किसी टाइम भी टॉर्चर किया जाता है प्रशासन के द्वारा। और जबकि कोई व्यवस्था नहीं है, आप कोई व्यवस्था नहीं है। अस्थायी जगह घर में तो मैडम, घर में तो हम कहाँ बैठाया जाएगा? कहीं चिन्हित है आपका जगह? यहाँ से लेकर सिटी तक कहाँ हम गाड़ी खड़ा करें? जहाँ खड़े करें हम दोषी हैं, हमें दोषी माना जाता है। फ़ोटो खींच लिया जाता है, मालूम पड़ता है बाद में आज आ गया जी 500 का 1000 का चालान आ गया। सवारी घर में तो बिठाएंगे नहीं। आप चिन्हित कीजिए उन जगहों को कि यहाँ आप सवारी उठाइए, बैठाइए, यहाँ बैठाइए। घर में तो सवारी बैठेगी, रोड पे ही बैठेगी ना सवारी। ऐसा कुछ है नहीं। कहीं भी किसी भी टाइम 5 बजे सुबह 10 बजे रात को कभी भी टॉर्चर किया जाता है, किसी भी टाइम। तो बता दें आपको कि इनकी कुछ बेसिक मांगे हैं। ये अस्थाई एक जगह मांग रहे हैं और इनका कहना है कि जिस तरह से इनको टॉर्चर किया जा रहा है उससे अब इनको निजात चाहिए, इनको एक पर्टिकुलर जगह चाहिए, कोडिंग की व्यवस्था हो ताकि इन लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज वाली हड़ताल जो है उसको स्थगित कर दी गई है। सरकार की तरफ से ऐसी बातें निकल कर सामने आई है और इन लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन मिले हैं जिसको लेकर ये फिलहाल 1 सप्ताह तक इंतज़ार करेंगे। अगर उस पर समुचित संशोधन नहीं होता है तो आने वाले दिनों में ये हड़ताल जो है वो एक बार फिर से देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि इन लोगों का हड़ताल जो है वो आज के लिए स्थगित कर दी गई है। आने वाले दिनों में अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो ये हड़ताल आगे उग्र रूप में देखने को मिल सकता है। फिलहाल ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहें NBC 24 पर।